हेलो नमस्कार। जैसा कि मैम हमने आपको 11th क्लास का कंटेंट सिलेबस पे बताया था और हम फर्स्ट चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उस पे हम आज डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग है जो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है। इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ये है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। ये सेम आपको पेपर में डेफिनेशन लिखते हैं तो इसका टीचर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। और दूसरी एक डेफिनेशन है स्मिथ एंड ऑसबॉर्न की, और तीसरी एक डेफिनेशन है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड communicating economic information to permit informed judgment and decision by user of information। इस तरह ये कुछ इसकी डेफिनेशन है जिससे आपको याद रखनी है। अब इसके आगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, उसके नेचर या फीचर्स कह सकते हैं। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। इसके लिए आप एक निमोनिक बना सकते हैं। इसके फर्स्ट जो 7 पॉइंट है, इनके फर्स्ट लेटर वर्ड को एक साथ IMRCSAC, इससे कि आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक याद हो जाएंगी। अब हम इस पर आइडेंटिफाई का मीनिंग है ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाइंग इसका मीनिंग है कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, या सिंपल कह सकते हैं मैंने पैसे दे के कोई चीज़ खरीदी है या उधार खरीदी है। आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल मीन्स बिजनेस और ट्रांजैक्शन मीन्स हैपनिंग ऑफ समथिंग एंड इवेंट रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। एंड मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी। इसका मतलब है जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका हम मनी में मेजरमेंट करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर मेजर इन मनी टर्म। रिकॉर्डिंग, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसे हम सिंपली बुक में रिकॉर्ड करते हैं, इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे हम जर्नल कहते हैं। फिर क्लासीफाइंग, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन। इसे हम अलग अलग ट्रांजैक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर समराइजिंग, समराइजिंग इज द प्रेजेंटिंग द क्लासिफिकेशन डाटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूज ऑफ इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल। इसमें हम समराइजिंग करेंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर 6 है एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस कंसर्न विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरियस आइटम टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग मीन्स जो हमने ट्रांजेक्शन किया है उसका हमें कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स यूजर। जो इसको यूज करें उनको हमें इसके बाद कम्युनिकेशन करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जिससे कि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इससे हम अपनी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस को पता लगाते हैं। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की पोजीशन क्या है मार्केट में। और फैसिलिटी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है यूजर को। यूजर कई तरह के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, और इससे बिजनेस की एसेट्स को सेफ्टी मिलती है। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ
अकाउंटिंग के कार्य का मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये सिंपली आप रीड करेंगे तभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फैसिलिटी लोन एविडेंस इन कोर्ट, फैसिलिटी सेल ऑफ बिजनेस, असिस्टेंट इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। अब इसके बाद है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो फुली एग्जैक्ट नहीं होता है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट, अकाउंटिंग इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, अकाउंटिंग के बिजनेस में क्या रोल है। मेंटेनिंग ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। थर्ड है फैसिलिटेट द कंपैरेटिव स्टडी एंड एविडेंस टू चार्ट। अब इसके बाद हम आपको ना अकाउंटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाइंग, जो जर्नल है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक, जर्नल। आफ्टर क्लासीफाइंग इसे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर। लास्ट में हमें इसके यूजर को इसके बारे में जानकारी देनी होती है। ब्रांचेस और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, तो इसके लिए ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में यहाँ पर आपको 3 दिख रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और चौथा है सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है डील विद मेंटेन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट टू डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग डील विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डील करेगा with providing desired and necessary information to management for discharge their function। और सोशल रिपोर्टिंग में तो सोशल आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट में ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आ जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमने आपको बताया वो इसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और मैनेजमेंट में हमें जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले। और रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इस वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। 3 सर्कल हैं। सबसे अंदर वाला बुक कीपिंग जो सबसे छोटा है, उसके बाद अकाउंटिंग, फिर अकाउंटेंसी, आउटर मोस्ट सर्कल। अब यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अंतर क्या है, डिफरेंस है इसको। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट, मेजरिंग देम इन मनी टर्म, रिकॉर्डिंग देम इन बुक ऑफ अकाउंट एंड क्लासीफाइंग देम। अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बुक keeping for summarizing, recording transaction event, interpreting them, communicating to result thereof। स्टेज ये प्राइमरी है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और बुक कीपिंग टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग टू असर्टेन रिजल्ट इन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी। नेचर ऑफ जॉब, ये जॉब रूटीन है नेचर, ये जॉब एनालिटिक परफॉर्मेंस बीइंग रूटीन वर्क, और ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। लेवल ऑफ स्किल, इसमें कोई नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल, और इसमें रिक्वायर अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये 3 हैं। ये भी आप रीड करेंगे तो कोई इतना टफ नहीं इसके अंदर कंटेंट है। फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, its function is to provide qualitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to
be useful in making economic decision. Accounting principle board और type of accounting है information relating to profit and loss and information relating to financial position, information about cash flow. क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इससे हमें एक तरह से कह सकते हैं गुणात्मक विशेषताएं। तो रिलायबिलिटी भरोसा, रिलेवेंस रिलेटेड टू टॉपिक, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, और ये यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताया था। इंटरनल यूजर जो ऑनर और मैनेजमेंट है, एक्सटर्नल यूजर में आएंगे हमारे एम्प्लॉई और वर्कर, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी, पब्लिक एंड रिसर्चर, ये सब है एक्सटर्नल यूजर। सिस्टम अकाउंटिंग, ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये डबल अकाउंट एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी हम लोग जो प्रेजेंट टाइम में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन को हमेशा दो जगह लिखा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच recognize and record both aspect, debit and credit of financial transaction at the time of recording a transaction. One aspect record on debit side and other aspect is record on credit side. और सिंगल एंट्री सिस्टम में, सिंगल एंट्री सिस्टम आल्सो नॉन एज अकाउंटिंग अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन बुक अकाउंट में बी डिफाइंड एज इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। इस तरह ही हमारा फर्स्ट चैप्टर इसका कंप्लीट हुआ है और हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।